सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है डाइवोर्स। एंड हाँ, डाइवोर्स आजकल इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एंड इसे बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि आप ये मीम पढ़ो, कूल स्टार्टअप आइडियाज़ विद ज़ीरो फंडिंग। सबसे पहले एक अमीर लड़के से शादी करो, उसके बाद एक बच्चा पैदा करो एंड देन डाइवोर्स लेके पैसे वसूल लो। ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान का डाइवोर्स केस अगर देखा जाए तो कुछ सिमिलर ही दिखता है, या फिर शिखर धवन एंड आयशा का डाइवोर्स केस देखा जाए तो ये भी कुछ ऐसा ही दिखता है। एंड रिसेंट में हार्दिक पांड्या नताशा स्टैनकोविक का डाइवोर्स हुआ है। उनमें कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि डाइवोर्स के बाद हार्दिक का टोटल वर्थ का 75% हिस्सा नताशा को मिल जाएगा। वेल, हार्दिक का टोटल नेटवर्थ करीब 90 करोड़ के आसपास है। उनमें से कुछ 65 करोड़ नताशा को बस ऐसे ही मिल जाएगा डाइवोर्स के बाद। ठीक ऋतिक रोशन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऋतिक एंड सुजैन खान के डाइवोर्स के बाद ऋतिक रोशन को पूरे 380 करोड़ देने पड़े थे एज ए एलिमनी। एंड ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसके चंगुल में फंस चुके हैं। रेमंड के ओनर गौतम सिंघानिया, जिनकी शादी के 36 साल बाद उनका डाइवोर्स हुआ एंड उन्होंने अपनी वाइफ को एलिमनी में $1.4 बिलियन देना पड़ गया था। आखिर अमीर लोग डाइवोर्स के बाद इतने पैसे क्यों देते हैं एज ए एलिमनी? सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे लोग 400 करोड़ रुपए तक मांग ले रहे हैं एलिमनी में। सो इतना सब जानने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बॉलीवुड में डाइवोर्स एक बिजनेस जैसा बन गया है? एंड एक वर्किंग वाइफ होने के बाद भी सिर्फ हस्बैंड को ही क्यों पैसे देने पड़ते हैं? का मेन रीज़न कहीं ना कहीं हमारे इंडियन लॉ में है, क्योंकि हमारा जो लॉ है ना वो काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स द वुमेन। एंड इसलिए कुछ औरतें इसका बहुत ही गलत फ़ायदा उठाती हैं एंड अपने हस्बैंड या ससुराल वालों पे फेक एलिगेशंस लगा के एलिमनी वसूल लेती हैं अच्छा खासा। जैसे कि हम शिखर धवन का केस देखते हैं। शिखर धवन का डाइवोर्स उनकी शादी के ठीक 8 साल बाद हुआ था। डाइवोर्स से पहले शिखर ये चाहते थे कि उनकी वाइफ यानी आयशा इंडिया में आके रहे, बट आयशा ने इंडिया में आके रहने से साफ मना कर दिया। पूरे 8 साल की शादी में शिखर और आयशा लगभग 1 साल भी साथ नहीं रह पाए एंड इसके बाद भी उन्होंने डाइवोर्स के बाद एलिमनी में आयशा को 13 करोड़ रुपए दिए थे। वेल, शिखर एंड आयशा की शादी के 2 साल बाद ही उनका बेटा यानी जोरावर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। 2021 में जब शिखर और आयशा का डाइवोर्स हुआ था तब ऑस्ट्रेलिया में शिखर के 3 प्रॉपर्टी थे जो कि आयशा ने अपने नाम करा लिए एंड 13 करोड़ रुपए एज एलिमनी आयशा ने शिखर से मांग दिया। उसके बाद उन्होंने शिखर से 8.5 लाख रुपीस पर मंथ देने का डिमांड करा एंड उसके बाद प्रेशर में आके शिखर ने 8.5 लाख रुपीस पर मंथ देना शुरू भी कर दिया था आयशा को। जबकि आयशा खुद ही एक इंटरनेशनल किक बॉक्सर है, उनके पास अच्छा खासा पैसा आता है। और तो और आयशा अपने पहले वाले हस्बैंड से भी एलिमनी वसूल रही थी, फिर भी उन्होंने शिखर से हर महीने और पैसे की डिमांड की। शिखर इन सब डिमांड्स के लिए मान भी गए थे, फिर भी उन्हें उनके बेटे जोरावर से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए इन सब से तंग होकर शिखर ने साल 2023 में दिल्ली कोर्ट में एक अपील डाली। जब ये सब मामला कोर्ट में गया तब कोर्ट ने भी ये माना कि शिखर धवन के साथ काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्रूएलिटी किया जा रहा था आयशा के द्वारा। एंड फाइनली कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया कि अब शिखर को एज ए एलिमनी आयशा को 1 पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है, बट शिखर को अपने बेटे जोरावर से मिलने की इजाज़त दिया जाए। बट अगेन, जोरावर एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है, उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो वहाँ पे इंडियन लॉज अप्लाई नहीं कर सकते हम। और अब हम मोहम्मद शमी का केस देखते हैं। मोहम्मद शमी की वाइफ यानी हसीन जहां ने साल 2018 में शमी और शमी के फैमिली पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया एंड हर महीने 10 लाख रुपए की डिमांड रखी एज ए एलिमनी। एंड आयशा की तरह ये भी बस इतने में ही नहीं रुकी, अपने केस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने मोहम्मद शमी पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड मैच फिक्सिंग जैसे स्ट्रॉन्ग आरोप लगाए, जिसकी वजह से शमी की एक बहुत बदनामी हुई। एंड उसके बाद से मोहम्मद शमी को पूरे इंडिया से हेट मिलने लगा, इवन उनके वीज़ा को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इतना होने के बाद 8 साल के बाद साल 2024 में मोहम्मद शमी को जस्टिस मिला एंड कोर्ट ने हसीन जहां के द्वारा लगाए गए सारे एलिगेशंस को फेक डिक्लेयर किया एंड उन्होंने शमी को 1.30 लाख रुपीस पर मंथ हसीन जहां को देने का ऑर्डर दिया। वेल, इन दोनों केस में अगर आपने नोटिस किया हो तो वेमेंस ने लॉज का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया है। जैसे शिखर एंड आयशा केस में आयशा ने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का बहुत गलत इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही शमी एंड हसीन जहां के केस में हसीन जहां ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बहुत ही गलत वे में मिसयूज़ किया एंड साथ ही साथ उन्होंने डाउरी केस का भी मिसयूज़ किया।
और तो और ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें डाइवोर्स होने के बाद लड़की रियलाइज़ करती है कि इस डाइवोर्स में और झूठा केस करके इसे और स्ट्रॉन्ग बना के मैं लड़के से एलिमनी की डिमांड रख के लाखों रुपए वसूल सकती हूँ। जैसा कि रेमंड के ओनर की बात करें हम, गौतम सिंघानिया, कि शादी के ठीक 36 साल बाद उनकी वाइफ यानी नवाज मोदी ने उन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल के उनसे 1.4 बिलियन डॉलर्स एक झटके में वसूल लिया एज ए एलिमनी। ये 1.4 बिलियन डॉलर्स गौतम सिंघानिया का टोटल वेल्थ का 75% हिस्सा है। एंड हाई प्रोफाइल लोगों में तो डाइवोर्स का एक और भी ट्रेंड है जिसे बोलते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स, जिसमें दोनों पार्टीज खुद में ही सेटलमेंट कर लेते हैं एंड डाइवोर्स ले लेते हैं एक हाई अमाउंट ऑफ एलिमनी पे। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान के डाइवोर्स के टाइम पे सुजैन ने ऋतिक से 400 करोड़ की डिमांड करी थी एज ए एलिमनी, बट लास्ट में उन्होंने 380 करोड़ पे ही सेटलमेंट कर लिया एंड डाइवोर्स ले लिया। ये अक्सर हाई प्रोफाइल लोगों में होता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी बातें अगर मीडिया में आई तो उनके रेपुटेशन ख़राब हो सकती है या नेगेटिव पब्लिसिटी मिलती है। एंड ये म्यूचुअली होता है तो काफ़ी फास्टर रूट है डाइवोर्स का। अक्सर इन डाइवोर्स केसेस में अमाउंट पे डिक्लेयर नहीं किया जाता, जैसे कि आमिर खान और किरण राव का केस या फिर अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का केस। इन केसेस में अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये सब देख के आप सबको भी यही लग रहा होगा ना कि सिर्फ वाइफ को ही पैसे क्यों मिलते हैं एलिमनी, हस्बैंड को क्यों नहीं मिलते, या फिर वाइफ हस्बैंड को क्यों नहीं देती है। तो हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वाइफ भी एज ए एलिमनी हस्बैंड को पैसे दे सकती है अगर हस्बैंड नीडी हो तो, क्योंकि हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं हो या फिर हस्बैंड डिसेबल हो एंड वाइफ वर्क कर रही हो तो वाइफ भी हस्बैंड को एज ए एलिमनी पैसे दे सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।